हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इम्पोर्टेंट है। पिछले 2-3 साल से ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आ रहा है। तो आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे। बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसे कहते हैं? द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस शेल। मुख्तलिफ किस्म के शेल्स में इलेक्ट्रॉन को तरतीब देना, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल्स में इलेक्ट्रॉन को तरतीब देने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये शेल्स है। तो ये हमारे पास पहला शेल्स है। तो इस पहले शेल में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो हम 2 इलेक्ट्रॉन को तरतीब देंगे। दूसरे शेल में बेटा 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो हम 8 इलेक्ट्रॉन की तरतीब रखेंगे। तो इसी अरेंजमेंट को, इसी तरतीब को, मुख्तलिफ शेल्स में इलेक्ट्रॉन को तरतीब देना, इसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। बेटा, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन को तरतीबवार रखते हैं मुख्तलिफ किस्म के शेल्स में, सब शेल्स में। तो हम इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट शेल में किस तरह करेंगे, ये अब हम पढ़ेंगे। बेटा, n जो है ये शेल को रिप्रेजेंट करता है। n इज इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि जो शेल है ये पहला शेल है। हमने शेल और सब शेल के लेक्चर में पढ़ा था कि जो पहला शेल है उसको हम किस अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा शेल है उसको हम किस अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह तीसरा और चौथा। जो पहला शेल है बेटा उसको हम अल्फाबेटिकल के जो है के से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल के से। और जो दूसरा शेल है उसको हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। जो तीसरा शेल है उसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। जो चौथा शेल है उसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा, अब हम इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट करेंगे। पहले शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। तीसरे शेल में, एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 18। फोर्थ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 32। ये इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट हो, ये आपको याद करना होगा। लेकिन अक्सर वक्त भूल जाता है इंसान। तो आसानी के लिए एक फार्मूला है, आपने फार्मूले को याद करना होगा। अगर आपको फार्मूला याद हो तो आप आसानी से अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या आप फाइंड कर सकते हैं कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। वो फार्मूला है 2n²। इसी फार्मूले को आप ये याद करना होगा। अब हम इसी फार्मूले को अप्लाई करेंगे पहले शेल के लिए। ये n जो है बेटा ये शेल को रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा शेल है। अभी हम n इज इक्वल टू 1 मतलब हम पहले शेल को लेते हैं, तो हमारे पास n के जगह 1 आएगा और स्क्वायर अपनी जाएगा। तो हम अगर 1 का स्क्वायर ले ले तो 1 ही आएगा, और इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। तो हमको आसानी से पता चल गया कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। इसी तरह बेटा अगर हम n इज इक्वल टू 2 मतलब अगर हम दूसरे शेल का में इलेक्ट्रॉन फाइंड करेंगे कि दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम इसी फार्मूले को फॉलो करेंगे और n की जगह 2 लेंगे और उसका स्क्वायर लेंगे। 2 का अगर आप स्क्वायर ले लें तो 4 आएगा, फिर उस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। इसी तरह बेटा अगर हम तीसरे शेल के लिए n की जगह 3 ले ले, 3 का स्क्वायर ले ले, 3 3 जार 9 और 9 2 जार 18। इसी तरह अगर हम 4 शेल के लिए ले ले बेटा, 4 का अगर आप स्क्वायर ले ले तो 16 आएगा, 4 4 जार 16, और फिर उस 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 16 2 जार 32। तो ये बेटा अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई इन द शेल कि किस शेल में आपने कितने इलेक्ट्रॉन को रखना है। अब बेटा हम अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल करेंगे।
सबसे पहले आपको सब शेल जानना होगा। सब शेल क्या है? जब हम शेल को सब डिवाइड करेंगे उसको हम सब शेल कहते हैं। बेटा हमारे पास एक एस सब शेल है, एक पी सब शेल है, एक डी सब शेल है, एक एफ सब शेल है। ये 4 सब शेल होते हैं हमारे पास। तो बेटा अगर हमारे पास 1 शेल है तो उसके लिए सब शेल कितने होंगे? अगर हमारे पास शेल 2 है तो हमारे पास उसके लिए सब शेल कितने होंगे? अगर हमारे पास शेल 3 है तो उसके लिए सब शेल कितने होंगे? बेटा जितने आपके पास शेल होंगे उतने ही आपके सब शेल होंगे। मतलब अगर शेल पहला है तो सब शेल भी 1 होगा, शेल 2 है तो सब शेल भी 2 होंगे, शेल 3 है तो सब शेल भी 3 होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास n इज इक्वल टू 1, इसको हम के शेल कहते हैं। तो इसमें हमारे पास एक सब शेल होगा और वो कौन सा होगा? s। अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 2, जिसको हम l शेल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें बेटा अगर शेल 2 है तो हमारे पास सब शेल कितने होंगे? 2 होंगे। वो कौन से होंगे? s और p। अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 3 है, इसको हम m शेल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके लिए हमारे पास सब शेल 3 होंगे। इसी तरह n शेल के लिए हमारे पास सब शेल 4 होंगे, s, p, d और f। इसको हम स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं सब शेल को। ये तो बेटा सब शेल हो गए। अब इसमें अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे करेंगे? इसमें बेटा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, p में बेटा 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, d में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, f में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बेटा ये तो यहाँ तक 4th शेल तक बात हो गई। लेकिन अगर हमारे पास शेल चेंज होता जाएगा, n इज इक्वल टू 5, अगर 5th शेल होगा, 6th शेल होगा, 7th शेल होगा, तो फिर क्या हमारे पास सब शेल ज्यादा होते जाएंगे? नहीं, सब शेल बेटा हमारे पास यही होंगे, सिर्फ उसका कोफिशिएंट चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 4s, 4p, 4d, 4f है, तो बेटा इसका सिर्फ सब शेल चेंज होगा। हमारे पास 4 की जगह 5 लगेगा, 4p की जगह 5p, 4d की जगह 5d और 4f की जगह 5f। इसी तरह अगर 6 शेल है तो हमारे पास 5 इसकी जगह 6 इस, 5p की जगह 6p, 5d की जगह 6d, 5f की जगह 6f। ये बेटा इसी तरह हम कोफिशिएंट को चेंज करेंगे और हमारे पास जो सब शेल होंगे वो वही 4 होंगे, सिर्फ कोफिशिएंट को चेंज करेंगे। ये बेटा तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द शेल और अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सब शेल। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का 1-2 एग्जांपल लेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या चीज है। बेटा हम एक आसान सा एग्जांपल लेते हैं सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर है हमारे पास 11। तो बेटा आपने सबसे पहले एलिमेंट लिखना होगा। हमारे पास कौन सा, अगर आपने पेपर में लिखना है तो हमारा आपने एलिमेंट लिखना होगा और एलिमेंट का जो है वो सोडियम है। फिर आपने सिंबल लिखना होगा, सिंबल हमारे पास Na है। फिर आपने एटॉमिक नंबर लिखना होगा, एटॉमिक नंबर हमारे पास 11 है। उसके बाद बेटा आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आप पेपर में लिखते हैं तो आप इसी तरह लिखेंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब हम करेंगे बेटा, पहले हम इसमें इलेक्ट्रॉन को पेयर करेंगे, 1 इसमें, फिर 2 इसमें, फिर 2p में। अब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे 1 is 1, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। अब कितने इलेक्ट्रॉन? 1 is
2। कितने इलेक्ट्रॉन रह गए बेटा? 9। अब पहले शेल में हमने इलेक्ट्रॉन को फिल किया, अब हम दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। दूसरे शेल हमारे पास क्या है? एल शेल। तो अब एल शेल में हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे 2s2। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा? 4। हमारे पास कितने रह गए? 7। 2p6। अब हमारे पास कितने हो गए बेटा? 8। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 3। सॉरी, ये 8 हो गए हैं। 11 एटॉमिक नंबर है, 8 नहीं 10 हो गए। अब हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बाकी रह गया है, और उस एक इलेक्ट्रॉन को उसको हम थर्ड शेल में फिल करेंगे 3s1। ये बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम है। अब हम कोई बड़ा एटॉमिक नंबर लेते हैं। अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा हो तो फिर बेटा अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हमने क्या करना है। तो मैं आपको एक आसान सा तरीका बताता हूं, उसी तरीके को आपने फॉलो करना होगा। वो आपको जो भी एटॉमिक नंबर मिल जाए आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड करेंगे। आपने बेटा पहले 1 2 3 4 5 6 S S S S S S P D P P D P D F P D F P D और F। 2S 2P 2 ना सॉरी 3P 3D 3P 3D 3F सॉरी 3F तो नहीं है, 4P 4D 4F सॉरी ये 4 है। तो बेटा आपने इस तरह एक लकीर खींचनी होगी। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने 3p जब 3p तक आ जाते हैं तो फिर वो सोचते हैं कि अब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d में करनी है या 4s में। तो अकॉर्डिंग टू अबो प्रिंसिपल आपने पहले उसी वहां पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है जिसका एनर्जी लेवल कम हो। जिसकी एनर्जी कम हो आपने उसी में इलेक्ट्रॉन को फिल करना होता है। तो बेटा 4s की जो एनर्जी है वो 3d से कम है, तो हमने पहले 4s में इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। ये एरो आप देख रहे हैं, आपने इसी एरो को फॉलो करना होगा। s फिर s फिर p और फिर s, फिर यहां से यहां नहीं जाना, फिर यहाँ p के आने हैं, फिर यहाँ p के बाद 3d नहीं, एरो कहाँ है? 4s की तरफ। फिर यहाँ से आपने यहाँ जाना है, यहाँ फिर यहाँ, और फिर 5s से आपने 4p में नहीं जाना बल्कि आपने पहले 4d में फिर 4p में और फिर आप सॉरी 5p है, 5p में और फिर 6s में। इसी तरह आपने इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक एटॉमिक नंबर, एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर फॉर एग्जांपल हमारे पास 30 है, आई थिंक जिंक है, जो भी है। अब हम इसका एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमारे पास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। बेटा अब 3p तक हम आ गए हैं। अब हमने इलेक्ट्रॉन 3d में फिलिंग नहीं करनी बल्कि हमने कहा जाने 4s में फिलिंग करनी है, 4s2। फिर हमने 4s के बाद 4p में नहीं जाना बल्कि 3d में इलेक्ट्रॉन को 3d
10। अब इलेक्ट्रॉन को आप गिनो के कितने इलेक्ट्रॉन है। ये 2p6, 2 2 4, 4 6 10, 2 और 6 18 और 2 20 और 10 30। बेटा ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह आपने इसी रूल्स को फॉलो करना होगा, अब्बो प्रिंसिपल के रूल्स को। और आपने ये नक्शा अपने रफ पेज पे या सही पेज पे भी आप इसको खिंचवा सकते हैं। ये अपने लिए सामने रख के आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया जाए आप आसानी से इसको फाइंड कर सकते हैं। बेटा ये तो था आज का लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये लेक्चर अब इख्तिताम को पहुंच चुका है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम इंशाल्लाह ज़रूर आपको जवाब देंगे। अब हमको दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।